अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे, उसको हम चाइनीज़ एवरग्रीन या एग्लोनिमा भी कहते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया का प्लांट है जिसमें मलेशिया आता है, वियतनाम आता है, उसके बाद थाईलैंड आता है, इंडोनेशिया आता है, जहाँ पे बहुत सी बारिशें होती हैं और रेन फॉरेस्ट हैं। और बेसिकली रेन फॉरेस्ट के तनों के नीचे ये नमी के अंदर ये पौधा बहुत अच्छा ग्रो करता है। लेकिन हम इस पौधे को पाकिस्तान में भी ग्रो कर सकते हैं। ये अपने खूबसूरत पत्तों की वजह से बहुत मशहूर है। लोग जब भी नर्सरी जाते हैं, अगर ये नज़र आ जाए तो इसको ज़रूर खरीदते हैं। लेकिन एंड पे क्या होता है, जब घर ले आते हैं 1 या 2 दिन के बाद इसके जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं या ये मुरझा जाता है और 2 या 4 और 1 हफ्ते के बाद जो है ये बिल्कुल मरने के करीब आ जाता है और बहुत दिल भी बुरा होता है क्योंकि एग्लोनिमा एक महंगा तरीन जो है पौधा है। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हमने इसकी केयर कैसे करनी है, स्पेशली गर्मियों में हम इसकी केयर के लिए क्या-क्या करते हैं और सर्दियों में जब ये बिल्कुल अपना जो है इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, तो उस वक़्त हमने इसकी केयर कैसे करनी है। इसकी मिट्टी पे बात करेंगे, इसकी रोशनी पे बात करेंगे, इसकी पॉटिंग मिक्स पे बात करेंगे, सारी बातें करेंगे। और एंड पे जब अगर आप ये पूरी मेरी वीडियो अच्छी तरह देखेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये मैंने पौधे बनाए हुए हैं, आप भी इस तरह ना सिर्फ ये पौधे हेल्दी रखेंगे बल्कि इसके साथ आप प्रोपिगेशन भी कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप एक पौधा नर्सरी से लेकर आए हैं तो आप इस एक पौधे के साथ आप बहुत से पौधे भी बना सकते हैं। तो चलें, आए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी केयर हमने किस तरह करनी है और किस तरह इसको हरा भरा रखना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसकी लाइट की बात करते हैं, इसकी जगह कहाँ पे इसको रखना है, उसकी बात करते हैं। तो बहुत से लोग इसको अपने ऑफ़िस में रखना भी पसंद करते हैं। इंडोर प्लांट है ये, इंडोर घर के अंदर भी रखा जा सकता है। तो हम ये कहाँ-कहाँ रख सकते हैं? स्पेशली बात ये है कि आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना आती हो। आपने इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रेन फॉरेस्ट के अंदर तनों के नीचे ये जहाँ पर छन के जो है सनलाइट आती है, ये वहाँ पर बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। इसी तरह आपने जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है, उसको आपने वहाँ पे रखना है ताकि ये बहुत अच्छा जो है फ्लरिश करे। एग्लोनिमा को हमने पानी जो है वो बहुत एहतियात से देना होता है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे उस वक़्त भी ये पौधा जल जाएगा और बहुत कम पानी भी दे देंगे तो उस वक़्त भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर बहुत ज़्यादा कम पानी हम देते हैं तो इसकी जो ये पत्तियाँ हैं ये नीचे गिर जाती हैं और आप इसको पानी दे सकते हैं, ये भी एक निशानी है। लेकिन इसकी जो ये ग्रोथ है वो उस पे बहुत ज़्यादा जो है वो अफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमने पानी किस तरह देना है, आइए अब हम देखते हैं कि इसको पानी हमने कब और किस तरह देना है। देखें, आपने इसको पानी दिया हुआ है और अब आप 2 या 4 दिन के बाद अगर ये देखना है कि इसको दोबारा पानी देना है कि नहीं, तो हमने इस तरह की कोई भी लकड़ी की स्टिक ले सकते हैं, ये चॉपस्टिक ले सकते हैं या आप जो है आइसक्रीम स्टिक होती है वो भी ले सकते हैं। उसको आपने 2 या 3 इंच या मैं तो जो है एंड तक ज़रा इसको अंदर करके देख लेता होता हूँ। ये देखें, अगर मैंने इसको इसके अंदर डाल के देखा है, तो ये देखें पॉटिंग मिक्स जो है, मिट्टी जो है, वो यहाँ तक स्टिक हुई हुई है। इसका मतलब है कि अभी तक यहाँ पर ये जो नमी बरकरार है और आपने इसको पानी बिल्कुल भी नहीं देना। जब ये बिल्कुल अगर आप ये इसके अंदर डालें और ये बिल्कुल इस तरह हो कि कोई उसके साथ जो मिट्टी है वो स्टिक ना की हो, तो फिर आपने इसको थॉरोली पानी देना है। मोस्टली गर्मियों के अंदर जो पानी है वो आपको कोई 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद देना पड़ता है। लेकिन सर्दियों में यही पानी आप कोई 10, 15, 20 दिन के बाद भी देते हैं। एग्लोनिमा एक ऐसे मुल्क का प्लांट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। इन दोनों चीज़ों की वजह से एग्लोनिमा को फंगस लगना बहुत आम है। तो हम ऐसी कौन-सी पॉटिंग मिक्स यूज़ करें जिससे ये हमें ये प्रॉब्लम भी ना हो और पॉटिंग मिक्स भी इसकी थोड़ी-सी बाकी प्लांट से डिफरेंट होती है। अगर हम ये देखें कि हमने कौन-सी पॉटिंग मिक्स यूज़ करनी है, तो उसमें 50% जो है हम कोकोपीट यूज़ करेंगे,
20% हम परलाइट यूज़ करेंगे, 10% हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करेंगे और 10% हम गार्डनिंग सॉइल और 10% हम जो है वुड ऐश यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो ये कोकोपीट है, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ज़्यादा देर तक ह्यूमिडिटी बरकरार रहे। उसके बाद जो परलाइट है, हम वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसका ड्रेनेज बहुत अच्छा रहे। इसमें वुड ऐश और वर्मी कंपोस्ट जो है प्लांट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, 2 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ये दोनों चीज़ें एग्लोनिमा को प्रोवाइड करते हैं, वुड ऐश और वर्मी कंपोस्ट, और साथ हम गार्डन सॉइल यूज़ करते हैं। गार्डन सॉइल मैंने यहाँ पे आपको 10% तो ज़रूर बताया है, लेकिन आप इसको और कम 5% भी कर सकते हैं। ठीक है? इन तीनों चारों चीज़ों को जब आप मिला के अपना एग्लोनिमा इसके अंदर लगाएँगे, तो ये एग्लोनिमा जो है बहुत अच्छा फ्लरिश करेगा, इसको फंगस भी नहीं लगेगी और ये हरा-भरा भी रहेगा और इसके पत्ते पीले भी नहीं होंगे, अनटिल एंड अनलेस कि आप सिर्फ मेरे दिए गए हदायत के मुताबिक इसको वाटरिंग करें। एग्लोनिमा को एज़ सच ऐसा कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए जिस तरह बाकी पौधों को हम देते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको इसके ग्रोइंग सीज़न के अंदर एनपीके 20-20 जो है वो दे सकते हैं। एनपीके 20-20 कैसे देनी है? सिर्फ़ आपने करना क्या है, 4 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून एनपीके डालना है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो एनपीके है कुछ इस कलर का होता है। आप ये 4 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून मिला के तो इसका जो है फ़ोलियर स्प्रे सिर्फ़ कर सकते हैं। इसकी जड़ों में आपने ये जो है फर्टिलाइज़र वो नहीं देना। कैसे दे सकते हैं? फ़ोलियर स्प्रे क्या होता है? ये देखिए, ये मेरे पास स्प्रेयर है, तो अगर आपने इसमें एनपीके का महलूल जो है वो बनाया हुआ है, तो आपने सिर्फ़ इस तरह जो है वो इसको स्प्रे कर देना है। ये इसको ज़रा मैं सेट कर लूँ। ये देखें, ऐसे जो है वो बिल्कुल एनपीके इस तरह आप स्प्रे करके तो इसको इनडायरेक्ट लाइट में जो है उसको रख सकते हैं। सिर्फ़ ये काम कब करना है? ग्रोइंग सीज़न में करना है, जून, जुलाई, अगस्त, जिसमें मॉनसून की बारिशें होती हैं, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत अच्छा होता है। इस सीज़न में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है, सिर्फ़ उसी वक़्त इसको फर्टिलाइज़र देना है। सर्दियों में तो इसको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देना। अगर हम एग्लोनिमा की रीपॉटिंग की बात करें, तो इसको 2-3 साल तक तो रीपॉटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो कौन-सी निशानियाँ हैं कि आपने रीपॉटिंग करनी है? तो ये देखें, अगर आप ये देखें कि नीचे इसके बहुत सारे होल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी दिखाया था कि होल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर एग्लोनिमा की रूट्स जो हैं यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएँ या ऊपर से कोई बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए, या आपको लगे कि एग्लोनिमा जो है वो बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है, तो फिर आपने इसको रीपॉट करना है, अदरवाइज़ इसको आपने रीपॉट नहीं करना। अच्छा जी, मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि इसकी कुछ एक्स्ट्रा केयर अगर आप करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा। ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है प्लांट्स हैं, जानदार है, जितनी मोहब्बत करेंगे, उतना ये ज़्यादा ग्रो करेगा और आपको दिखाएगा अपना प्यार खुद भी। तो इसकी कुछ एक्स्ट्रा केयर्स हैं। उसमें एक्स्ट्रा केयर ये है कि मोस्टली हमारे इलाके जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इस तरह के इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आपने जो है दिन में 1 या 2 दफ़ा इसको फ़ोलियर स्प्रे जो है वो बिल्कुल ज़रूर करना है। फ़ोलियर स्प्रे का क्या मतलब है कि आपने ऑफ़िस से आप आए हैं, तो आते 3-4 बजे तो आपने एक दफ़ा इसको ऐसे फ़ोलियर स्प्रे कर देना है, ताकि इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो बरकरार रखे ये। लेकिन बाज़-औक़ात देखें, अब इतनी गर्मी बाज़-औक़ात होती है कि आपका जो है ये बिल्कुल खुश्क हो जाता है, तो उसके लिए ह्यूमिडिटी बरकरार रखने के लिए आप जो है इस तरह की जो ट्रे है वो भी रख सकते हैं इन पौधों के बीच में पानी से भर के। तो सारा दिन जो है वो इससे बुखारात बढ़ते रहेंगे और ह्यूमिडिटी जो है बरकरार रहेगी। एक लास्ट केयर जो इसकी आप कर सकते हैं वो ये है कि आपने इस पे स्प्रे करने के बाद इनके जो पत्ते हैं उनको अच्छी तरह टिश्यू से वाइप करते रहना है। 2 या 3 दिन के बाद आप ऊपर से भी और नीचे से भी, इन दोनों जगह से आपने जो पत्ते हैं इसके बिल्कुल इस तरह वाइप करने बहुत ज़रूरी हैं। इसकी वजह क्या है? एक तो पत्ते इसके साफ रहेंगे, इस पे डस्ट नहीं रहेगी, तो ये अच्छी तरह साँस लेंगे और वैसे भी
सफाई जो है वो उसकी वजह से ये खूबसूरत लगते हैं। डस्ट थोड़ी सी हमारे इलाकों में ज़्यादा होती है तो डस्ट भी साफ़ हो जाती है और फंगस लगने का कोई खदशा नहीं होता। अगर कोई बीमारी लगना के खदशा हो या कोई मिलीबग जो है इसके ऊपर बैठा हो तो वो भी साफ़ हो जाता है। तो ये इसकी एक्स्ट्रा केयर्स हैं। अगर आप अपनी बाकी केयर्स के साथ इन केयर्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो इसी तरह बिल्कुल हेल्दी अपने आप प्लांट रखेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं मरेंगे और आप जो है इनको देख देख के खुश भी होंगे। तो अभी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, ये मोस्टली गर्मियों के दिनों की टिप्स हैं, जब मोस्टली हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में गर्मियों के दिन ज़्यादा होते हैं तो उसमें आपने क्या करना है उसके बारे में मैं अब आपको बता चुका हूँ। लेकिन सर्दियों में बिल्कुल इसकी जो केयर है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है बिल्कुल डाउन हो जाती है। बाज़ औक़ात ये अपने पत्ते पीले करना शुरू कर देता है, गिरा देता है, तो उसमें आपने इसकी बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि ये प्लांट जो है डोमेसी में चला जाता है। इसकी 2-3 केयर हैं, अगर वो आप कर लेंगे तो सर्दियों में भी ये प्लांट जो है आपका बच जाएगा। तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो आपने इस प्लांट को अंदर अपने इंडोर ले आएँ, जहाँ पे कोई तेज़ हवा, ठंडी हवा जो है वो ना हो। तो दूसरी बात ये है कि इसको आपने जो लाइट है वो अच्छी देनी है। बहुत से घरों का सर्दियों में ये प्रॉब्लम आता है कि जो लाइट होती है वो कम होती है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर ग्रो लाइट जो है वो लगा देनी है। सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक जैसे सन की टाइमिंग्स होती हैं, उसी तरह आपने इस ग्रो लाइट की भी टाइमिंग्स लगा के तो इसके ऊपर लाइट जो है वो देनी है। पानी का बहुत बड़ा मसला है सर्दियों के अंदर, बहुत से लोग जो हैं वो पानी दे देते हैं बिला वजह, तो ये पौधा बहुत जल्दी गल जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको बिल्कुल पानी नहीं देना। जो तरीका मैंने आपको बताया है पानी चेक करने का, उस तरह चेक करना है। और अगर बिल्कुल स्टिक जो है, जैसे ये स्टिक थी, ये बिल्कुल खुश्क होगी तब आपने पानी देना है, वरना पानी आपने बिल्कुल भी नहीं देना। फर्टिलाइज़र इसको सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं देना, ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको वैसे भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, तो सर्दियों में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। आखिरी बात ये कि आपने इसको रीपॉट नहीं करना सर्दियों में। अगर आप इसको रीपॉट करेंगे सर्दियों में, कि अगर कोई पब निकला हुआ है और आप चाह रहे हैं कि मैं इसको रीपॉट कर दूं, तो ना आपका मदर प्लांट बचेगा और ना ही आपका वो जो पब है वो बचेगा। तो रीपॉट से आपका 100% ये प्लांट जो है वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये 2-4 चीज़ें हैं सर्दियों की। अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो आपका ये पौधा सर्दियों में भी सर्वाइव कर जाएगा और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको मेरी ये टिप्स एग्लोनिमा के बारे में जो है अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।